संगीत। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुमन है। आज मैं आपको अपनी विवाह वाली रात की कहानी बताने जा रही हूँ। कुछ लोगों को कहानी सुनकर अच्छा लगेगा, पर कुछ लोगों को गलत भी लगेगा। वह कहेंगे कि कितनी बेशर्म लड़की है जो अपनी सुहागरात की कहानी बता रही है। चलो छोड़ो, मैं आपको कहानी बताती हूँ। दोस्तों, मैं बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे और बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट और खुशी थी। आज मेरी शादी के पहले लम्हे की शुरुआत थी और मैं जानती थी कि इसकी शुरुआत बहुत ही यादगार होगी, क्योंकि मेरी लव मैरिज थी। मुझे पूरा यकीन था कि जिस तरह समीर के साथ मेरी मोहब्बत बहुत खूबसूरती के साथ पनपी थी, वैसी ही मेरी नई जिंदगी का हर दिन खुशियों से भरा होगा। बचपन से शादी का सपना देखने वाली हर लड़की की तरह अपने पति के इंतजार में मरी जा रही थी। दिल चाहता था कि जल्द से जल्द वह मेरे पास आ जाए और आज की रात हमारे लिए खास बन जाए। दरवाजे पर आने वाले की हर आहट पर मेरे कान टिके थे। तभी दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला तो एकदम से उछल गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और सांसें तेज तेज चलने लगी। मुझे लगा कि वह कमरे में आ गया है। मैं शर्म से अपनी पलकें झपकाने लगी और नजरें झुका ली। मैं खुद को संभालती अपनी धड़कनों को काबू में लाने की कोशिश कर रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही कदमों की आवाज कमरे के अंदर आकर रुकी तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि आने वाला मेरा पति ही है। मैंने घबराकर नजरें ऊपर उठाई तो उन्हें अपने बेड के पास खड़ा पाया। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव था जिसे मैं समझ नहीं पाई। कैसी हो, उन्होंने पूछा। मैंने नरमी से जवाब दिया, जी ठीक हूँ। मुझ पर नजर पड़ते ही वह धीरे से मुस्कुराया, लेकिन फिर उसने तुरंत ही अपनी नजरें झुका ली। कैसी हो, वो मेरे पास आकर गिरने वाले अंदाज में लेट गया और बड़े ही रोमांटिक लहजे में मुझसे पूछा। उसके इस मोहब्बत भरे लहजे को सुनकर मैंने जवाब दिया, ठीक हूँ, लेकिन वह मेरे जवाब से एकदम चौंक गया और मेरी तरफ देखने लगा जैसे उसे मेरे व्यवहार में कुछ अलग महसूस हुआ हो। सब ठीक तो है? मैंने उसकी तरफ नाराजगी से नजर डाली और कहा, घड़ी पर नजर डालो, यह वक्त यहाँ आने का। तो वो एकदम हंसते हुए बोला, अरे बस इतनी सी बात, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ। जाने क्या हो गया था मेरे दोस्तों को, तुम्हें तो उनका पता ही है। वह लोग मेरी जान छोड़ ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर यहाँ आया हूँ, लेकिन तुम इतनी संजीदा क्यों हो? तो मैंने जबरदस्ती हल्की सी मुस्कान होठों पर सजा ली। उस वक्त हमारी शादी की पहली रात थी। सब कुछ जो भी शादी से पहले बुरा था भुला देना चाहती थी। इसीलिए जब समीर ने मेरी तरफ प्यार से हाथ बढ़ाया तो मैंने एक पल की भी देर किए बिना उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसने कहा, तुम्हें पता है मेरी माँ ने कितने प्यार से सारी शादी की तैयारियां की थी। वह चाहती थी कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। हालांकि तुम तो जानती हो कि वह हमारी शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन सिर्फ मेरी खुशी के लिए वह मान गई और शादी के हर एक फंक्शन में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इसीलिए मैं तुमसे बस एक ही बात की मांग जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी माँ की किसी भी बात का तुम बुरा मत मानना, पर दिल की बुरी नहीं है, बस जुबान की थोड़ी कड़वी है। इसीलिए अगर उनकी तरफ से कोई बात हो भी जाए तो उसे इग्नोर कर दिया करना। तुम्हें पता है कि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। उनके कितने अपने अरमान भी होंगे, ना जाने क्यों। समीर की बात सुनकर मेरे दिल के अंदर एक चुभन सी पैदा हुई। वह लगातार अपनी माँ और उनसे जुड़े हुए अरमानों की बातें तो कर रहा था, लेकिन क्या महसूस कर रही हूँ इस बारे में वह बात ही नहीं करना चाह रहा था। फिर मैं समीर को कहा कि कोई बात नहीं जी, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। उसके बाद समीर को भी समझ आने लगा कि क्या चाहती हूँ। फिर समीर ने मुझे पकड़ना चाहा, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। समीर एकदम मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ जी, आप बहुत जल्दी कर रहे हो। समीर कहने लगा, जल्दी मतलब? समझा नहीं। मैंने कहा, समीर पहले मेरे गहने तो उतार दो। समीर हंसने लगा और कहने लगा, ओ मैं तो भूल ही गया था। उसके बाद समीर ने एक एक करके मेरे गहने उतार दिए। फिर समीर ने मुझे पकड़ लिया। समीर मुझे कहने लगा कि शादी के पहले मैंने आपको बहुत मनाया, लेकिन आपने ही मानी, लेकिन आज तो आपको मेरी बात मानना ही पड़ेगा। मैंने समीर को कहा, जी आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब उसके बाद समीर ने मुझे पति का सुख दिया। जब सुबह हुई तो मैं बाहर निकलने से शर्मा रही थी, पर माहौल के